पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद किया ट्वीट। कहा, G7 शिखर सम्मेलन में बहुत ही उपयोगी दिन रहा, विश्व नेताओं से बातचीत की। इटली में G7 समिट में मोदी मंत्र की गूंज। तकनीक को सभी के लिए सुलभ बनाने पर दिया गया जोर। ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण पर भी हुई बात। G7 में भारत की धमक, बीच मंच पर दिखे पीएम मोदी। G7 समिट में बोले पीएम मोदी। कहा, भारत का चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में लिया भाग। AI समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पोप फ्रांसिस से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। G7 के आउटरीच सत्र में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर हुई चर्चा। G7 के आउटरीच सत्र में बोले पीएम मोदी। कहा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना हमारा लक्ष्य है। G7 के आउटरीच सत्र में बोले पीएम मोदी। कहा, हम सभी को मिलकर हरित युग बनाना होगा। G7 के सत्र के संबोधन में बोले पीएम मोदी। कहा, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा संकल्प है। G7 शिखर सम्मेलन में यूरोप के शरणार्थी संकट का हल निकालने पर बनी सहमति। तौर तरीकों को लेकर उलझन बरकरार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी रोपवे विद्यापीठ स्टेशन के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। 24 जून से शुरू होगा संसद का पहला सत्र। नए सांसद लेंगे शपथ। स्पीकर का भी होगा चुनाव। दिल्ली में जल संकट को लेकर विपक्ष का आप पर हल्ला बोल। बीजेपी ने दिल्ली की मंत्री आतिशी के कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। नीट के छात्रों और अभिभावकों को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया न्याय का भरोसा। मुलाकात के बाद कहा, पारदर्शी प्रक्रिया को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। अहंकारी और रामद्रोही वाले बयान पर यू टर्न हुए आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार। कहा, पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। अधीर रंजन चौधरी ने छोड़ी बंगाल कांग्रेस की कमान। कहा, हमारा इस्तीफा स्वीकार करें। रक्षा को लेकर बोले राजनाथ सिंह। कहा, हिंद महासागर में नहीं चलने देंगे किसी भी की मनमानी। मत्स्य न्याय स्वीकार नहीं। अखिलेश यादव ने अपने नाम की बड़ी उपलब्धि। सदन में यूपी के विपक्षी सांसदों के खेमे में सबसे वरिष्ठ सदस्य होंगे। बिना हारे सबसे ज्यादा बार जीतने का भी रिकॉर्ड होगा। चीन का नाम लिए बिना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, हिंद महासागर क्षेत्र में हमें मत्स्य न्याय स्वीकार नहीं, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अजीत से नाता तोड़ शिवसेना संघ विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। भाजपा तय किया 157 सीट जीतने का लक्ष्य। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा, एनडीए सरकार गलती से बनी है। पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं है। यह सरकार कभी भी गिर सकती है। कर्नाटक के हावेरी से बीजेपी सांसद बंबोई ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। कहा, मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है और इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। मथुरा में भावुक हुए साक्षी महाराज। बोले, सरयू में खून बहाने वालों की हुई अयोध्या में जीत। कार सेवक हार गए। लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ आतंकवादी विरोधी कानून यूएपीए के तहत चलेगा केस। दिल्ली ने एलजी ने दी मंजूरी। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 24 जून तक बढ़ाई गई। बच्चों के लिए 28 जून तक बंद रहेंगे विद्यालय। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान पर अतिक्रमण का लगा आरोप। वडोदरा नगर निगम ने भेजा नोटिस। कहा, यह हमारी जमीन है।
हरियाणा पंजाब समेत 14 राज्यों में लू से राहत के आसार नहीं, 47 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। नीट परीक्षा मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का खड़गे पर पलटवार, कहा छात्रों के भविष्य पर राजनीति करना इनकी पुरानी आदत है। कैची धाम का 60वां स्थापना दिवस, बाबा के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, बाबा के जयकारों से गूंज उठा कैची धाम। उद्यान घोटाले मामले में सीबीआई का एक्शन तेज, मामले पर सीएम धामी का बड़ा बयान, बोले सरकार की ओर से जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। सीएम धामी ने जिला अधिकारियों को दिए आदेश, मानसून सीजन की तैयारी पूरी करने के निर्देश, 50,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। चारधाम में श्रद्धालुओं का सैलाब, 22 लाख यात्रियों ने किए दर्शन, पिछले साल से 1.5 गुना बढ़ा आंकड़ा। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान को लेकर सीएम साय ने दी प्रतिक्रिया, कहा बीजेपी को जितनी सीट मिली है उतना कांग्रेस के 3 चुनाव की गणना करे तो भी नहीं मिली है। बलौदाबाजार घटना को लेकर 18 जून को कांग्रेस करेगी आंदोलन के लिए जिलेवार कांग्रेस नेताओं को बनाया गया प्रभारी, हिंसा को लेकर करेगी धरना प्रदर्शन। पंखाजूर में जेल भरो आंदोलन का हुआ आह्वान, आदिवासी समाज के अधिकार का उठाया गया मुद्दा। मथुरा में तेज आंधी और तूफान के चलते गिरी बिल्डिंग की दीवार, 4 साल की बच्ची सहित 9 लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ फिर बड़ा एक्शन, नारायणपुर मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर, 1 जवान शहीद। अमेठी में सरकार के निर्देश पर योग सप्ताह का हुआ आरंभ, अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया योगाभ्यास, 21 जून को विश्व योग दिवस पर होगा भव्य समापन। रुड़की के कलियर विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, कार्यकर्ताओं का जताया आभार। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंत्रिमंडल का विस्तार होने का किया ऐलान, मंत्रिमंडल में कल्पना सोरेन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। हरिद्वार में अवैध निर्माण पर शासन हुआ सख्त, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त की अवैध प्लांटिंग। चमोली में हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार टेम्पो नदी में गिरी, टेम्पो में थे 17 यात्री सवार, रेस्क्यू अभियान में जुटी एसडीआरएफ की टीम। बाराबंकी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 20,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार, दूसरा आरोपी फरार। उत्तराखंड में रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की मांग, 62 मिलियन यूनिट के पार पहुंची बिजली की मांग, जून में सबसे ज्यादा बिजली की गई मांग। भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं की दबंगई आई सामने, दबंगों ने मामूली कहासुनी पर 2 भाइयों को जमकर पीटा, मारपीट में दोनों भाई हुए घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मेरठ में हुआ बड़ा हादसा, अवैध पेट्रोल डीजल के अड्डे में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। बलौदाबाजार घटना को लेकर बोले पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कहा बलौदाबाजार की घटना से कलंकित हुआ छत्तीसगढ़, कई लोग लापता, प्रशासन जारी करे सूची। बिलासपुर स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सेवाओं पर हाईकोर्ट गंभीर, कहा अस्पतालों में मरीजों के प्रोटोकॉल के अनुसार डॉक्टर नर्स उपलब्ध रहने चाहिए। अमरोहा में हुआ बड़ा हादसा, शॉर्ट सर्किट से पटाखे फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 4 मजदूर हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में दुकानदार और दरोगा में बहस का वीडियो हुआ वायरल, फ्री में कोल्ड ड्रिंक न देने पर दरोगा ने मांगे पेपर मांगने से नाराज दुकानदार ने जताया विरोध, सीएम पोर्टल पर की मामले की शिकायत। फतेहपुर में हुआ बड़ा हादसा, खेत में लगी आग बुझाते समय किसान की जलकर हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इजरायल के TSA V9 ग्रुप के खिलाफ अमेरिका का एक्शन, अमेरिका ने इस ग्रुप पर लगाए प्रतिबंध, गाजा के लोगों के लिए था ये विलन।
चीन के खिलाफ G7 हुए एकजुट, आर्थिक प्रतिबंधों की दी चेतावनी, कहा रूस की मदद करने वाली चीनी कंपनियों पर भी होगी कार्रवाई।